तो देश प्रदेश में खबरों की शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक ओर वो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी ओर उनके विधायकों को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं। एक रिपोर्ट। राजस्थान सरकार को गिराने के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा निशाना साध रहे हैं भाजपा पे। मामले ने तब तूल पकड़ा जब राज्यसभा में दर्ज हुई शिकायत की जांच में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने बीजेपी से संपर्क रखने वाले 2 लोगों को ब्यावर और उदयपुर से पकड़ा, जिनके फोन में बातचीत से विधायकों को प्रलोभन देने की बात सामने आई है। लेकिन इनमें से एक निर्दलीय विधायक, जिसका जिक्र किया गया है एफआईआर में, उन्होंने आज इन आरोपों को खारिज कर दिया। दूसरी ओर पुलिस की भ्रष्टाचार निरोध शाखा भी इसकी जांच कर रही है और उसने 3 निर्दलीय विधायकों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक कह रहे हैं कि उनको तोड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। रुक करते हैं कोची का। यूथ कांग्रेस ने सोने की तस्करी मामले में केरल के सीएम पद से पिनरई विजयन के इस्तीफे की मांग करते हुए कोची में पुलिस आयुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक शफी परम्बिल ने मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान पाइपों से प्रोटेस्ट स्क्वायर बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया। और अब खबर कोयंबटूर से। तमिल भाषा की साप्ताहिक मैगजीन कुमुथम में पिछले एक कॉमेडी कार्टून को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने कोयंबटूर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं ने मैगजीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विरोध में मैगजीन की कॉपी जलाई गई और नारेबाजी भी की गई। कश्मीर के पुलवामा का रुख करते हैं। कश्मीर में बीजेपी नेता शेख वसीम की हत्या के बाद नेताओं की सुरक्षा का सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। कश्मीर में कई दलों के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक पूर्व विधायक तो आतंकवादियों के डर से करीब 1 साल से एकांत कारावास में है। पूर्व विधायक गुलाम मुहिउद्दीन मीर पिछले लगभग 1 साल से एकांत कारावास में है। पिछले साल अगस्त में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने पुलवामा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में पनाह ले रखी है। यह दफ्तर ही अब उनका घर बन चुका है। मीर 1996 में जब से विधायक बने तब से उनके ऊपर लगभग 1 दर्जन आतंकी हमले हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इतना खतरा पहले कभी महसूस नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। 3 अगस्त से आज तक मैं दफ्तर में पड़ा हुआ हूं और बाहर नहीं निकल सकता हूं क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। घर नहीं जा सकता हूं, घर में कोई रेजिडेंस गार्ड नहीं है। हम इस वक्त बेबस अपने आप को महसूस करते हैं जब हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, जब हमें कोई मिलने यहाँ नहीं आता है। हम बेबसी है। हमको उन्होंने रखा, इस वक्त छोड़ा है मिलिटेंसी के मर्जी पर बाहर। आतंक प्रभावित पुलवामा में मीर के पिता, जो खुद विधायक रह चुके थे, उन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में मार डाला गया। 2018 और 2019 में मीर के ऊपर हुए हमलों में 2 निजी सुरक्षा अधिकारी मार दिए गए। इन हमलों से भी इनका हौसला पस्त नहीं हुआ, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के साथ साथ इनकी सुरक्षा भी जब हटी तो ये बिल्कुल टूट गए। ये हमें पहली बार हमने देखा। अगर हमें पहले पता होता था 96 में जब हम सियासत में आ गए, अगर हमें उस वक्त ये पता होता कि हमारे साथ ये हालात हो जाएंगे, ये तो हम तो आते ही नहीं उस वक्त। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि बीजेपी वालों को तो सुरक्षा मिलती है, लेकिन दूसरे दलों के लोगों को आतंकियों का सामना करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस नेता उमर जान पुलवामा में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। कहते हैं
कि सुरक्षा ये देख कर दी जा रही है कि कौन किस पार्टी का है। सिर्फ एंड सिर्फ ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ा है। अजय पंडिता जी जो सरपंच है, पिछले 1.5 साल से अनंतनाग में रह रहा है, काफ़ी बार उसने सरकार को इल्तिजा किया कि सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कीजिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। तब तक तो नहीं मिला जब उसने अपनी जान भी दे दी। पिछले महीने कांग्रेस के सरपंच अजय भारती एक आतंकी हमले में मारे गए। बांदीपुर में बीजेपी के नेता और परिवार के 2 सदस्यों के मारे जाने के बाद खुद बीजेपी सुरक्षा इंतजामों से खुश नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात को सीरियस नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने सीरियस लिया होता तो आज वसीम बारी साहब शहीद नहीं होते। और 8-8 PSOs का दावा करना कि उसके साथ मुझे बताइए कहाँ है वो 8-8 PSOs। अगर 8-8 PSOs है तो इस साइड में से सिंगल गोली क्यों नहीं चली, दहशतगर्द कोई क्यों नहीं मरा है। पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात को देखना चाहिए और इस बात को उनको जवाब देना। यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स का कहना है कि कश्मीर में इससे पहले कभी भी भारत नवाज मेन स्ट्रीम का मेंबर रहना इतना मुश्किल नहीं था जितना अब बन गया है। हर लम्हा खौफ के साये में गुजरता है। 1 साल से उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई है, घर से बेघर हो गए हैं। बांदीपुर में बीजेपी लीडर और उसके परिवार पे हमले के बाद उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। पुलवामा से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर मुरादाबाद से। शनिवार को मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तेंदुआ देखे जाने से अफरा तफरी मच गई। रिहायशी इलाकों में घुस आए तेंदुए ने मां बेटे पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पहले तेंदुए ने घर के बाहर खड़े मुर्तज़ा पर हमला किया। चीख पुकार मचने पर तेंदुआ घर में घुस गया और मुर्तज़ा की मां पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने तेंदुए को घेर कर लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में ले लिया। तेंदुए का उपचार कराया जा रहा है और घायलों को भी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। शनिवार को टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंच गया। प्रदेश में टिड्डी दल के हमले किसानों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए किसान खेतों में थालियों और दूसरे उपकरणों के जरिए शोर करते दिखे। कृषि विभाग ने अधिकारियों को अलर्ट किया है और कीटनाशक का छिड़काव फिलहाल किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के ही सीतापुर में भी कई गांवों में टिड्डियों ने हमला किया है। टिड्डियों के हमले से किसानों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर थाली और दूसरे बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। टिड्डियों के हमले की खबर के बाद कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस हमले में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन अभी किया जा रहा है। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां एक दूल्हे ने 2 दुल्हनों के साथ एक ही मंडप में शादी रचाई। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक दूल्हा 2 दुल्हनों के साथ फेरे लेता नजर आ रहा है। ये मामला 29 जून का है। शादी में दूल्हा दुल्हन के परिवार के साथ गांव के लोग भी शामिल हुए। दूल्हे ने एक साथ दोनों दुल्हनों के साथ फेरे लिए और शादी की सारी रस्में पूरी की। पश्चिम बंगाल की खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबंस के लोगों को एक के बाद एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले कोविड महामारी, फिर चक्रवाती तूफान अम्फन और अब मॉनसून। लेकिन हर रोज लगातार रिलीफ किट्स इनको बनाना और उस चुनौती से पार पाना अब इन लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक रिपोर्ट। आरती पात्रा के परिवार में उनके पति, 2 बेटे और बूढ़ी सास हैं। इन्हें राहत किट मिली है। सब कुछ खो देने के बाद इसे छोटा सा मुआवजा भर कहा जा सकता है, लेकिन पंचायत और चाइल्ड फंड की मदद से वो एक बांस का ढांचा बनाकर उसे तिरपाल से ढककर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। मच्छरदानी किसी इनाम से कम नहीं है। पहले मैं पड़ोसियों से मच्छरदानी मांगकर किसी तरह काम चला रही थी। अपनी मच्छरदानी पाकर अब मुझे राहत मिली है। इसके अलावा तिरपाल, मंजन, मसाले, नमक, दाल, बाल्टी और मुझे टूथब्रश भी मिला है। हमारे पास कुछ नहीं था,
अब मेरे बेटे और मैं अपने दांत मांज सकते हैं। जिसका साइक्लोन से सब कुछ तबाह हो गया है, उसको क्या दिया जाएगा, किस चीज से उसकी असली सहायता होगी, ये एक बहुत बड़ा माप का चिंता चलता है। जिसके बाद चाइल्ड फंड जैसे संस्था वो एक चेकलिस्ट बनाते हैं। उस चेकलिस्ट में चावल भी है, दाल भी है और साथ साथ मोमबत्ती और माचिस भी। और अब तो मॉनसून भी आ गया है, बारिश आ रही है यहाँ पे। इसके बाद मच्छर आएंगे, मलेरिया, डेंगू। इस कारण एक मस्कीटो नेट भी दिया जा रहा है इस गांव के लोगों को। विश्व में देखें और अमेरिका में खास तौर पर तो महामारी की मार सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क पर पड़ी है। लेकिन जब विपदा की घड़ी आई तो शहर के सिखों ने बीड़ा उठाया कि चाहे लंगर लगाना हो या घरों तक राशन पहुंचाना, वो इस काम में किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। अमितोज सिंह की ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के 25 गुरुद्वारों में से एक सिख नौजवान यहां पर वॉलंटियर के तौर पर आकर खाना पकाने और पैक करने में मदद करते हैं। वो बुजुर्गों के घरों तक जरूरी सामान भी ले जाते हैं। 22 मार्च से हफ्ते में 3 दिन यही उनका नियम बन गया है। न्यूयॉर्क मेयर के दफ्तर ने सिख समुदाय से गुजारिश की थी कि कोरोना वायरस से जूझ रहे बेघर, बेरोजगार और बुजुर्ग लोगों की मदद करे। मैं विश्व सिख संसद की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए JFK मेडिकल सेंटर में 200 खाने के पैकेट दिए। क्वींस न्यूयॉर्क कोविड-19 संक्रमण का गढ़ है और यही सिख बिरादरी के लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अपने काम में जुटे हैं। नर्स, डॉक्टर्स, अस्पताल, डे केयर सेंटर्स, चर्च, गरीब लोग, हम इन सब में जब भी खाना बांटते हैं तो मुझे उनके चेहरे पर मुस्कान दिखती है। ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शनों ने जब रफ्तार पकड़ी तो आयोजकों ने जुलूसों के बाद खाने की फरमाइश की। अब तक 2 लाख लोगों को खाना खिलाया जा चुका है। मैं सिखों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं क्योंकि ये खाना बहुत अच्छा है। हिम्मत सिंह जैसे वॉलंटियर्स लंगर खिलाने में तब भी जुटे रहे जब इनके पिता महामारी के दौरान चल बसे।